गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तीसरे टर्म का जो हिंदी भाषा में पहला पाठ है वो है पुरु की महानता। पुरु की महानता के बारे में जानने से पहले हमको अपने अतीत में जाना पड़ेगा। हमारा जो अतीत है वो बहुत ही सुंदर है। भारत एक ऐसा देश था जिस पर इसके वीर सपूत शासन करते थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण भारत के कुछ ऐसे शासक थे जो विदेशी शासकों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो इसी आंतरिक देशद्रोह और देशद्रोह के कारण एक विदेशी शासक का भारत पर आक्रमण का इस कथा में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इस पाठ को अगर आप लोग और बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं तो इस पाठ का पूरा वीडियो एक है, यूट्यूब पर एनिमेटेड वीडियो है, बहुत ही अच्छा है। मैं उसको बहुत पहले देखा हूँ, तो उसको जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, इस पाठ को पढ़ लेने के बाद उस एनिमेटेड वीडियो को आप देखेंगे तो और ही मज़ेदार ढंग से इस पाठ को समझेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस नवीन पाठ का। हमारा जो नया पाठ है थर्ड टर्म का वो है पुरु की महानता। तो पुरु जो है ये भारत का शासक था और बहुत ही पराक्रमी था। ऐसी कहानियों में वर्णन है कि लोग कहते हैं कि सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था, लेकिन ये गलत प्रतीत होता है। ऐतिहासिक विवरणों में कुछ जगह ऐसा मिलता है जहाँ ये मालूम होता है कि पुरु ने ही सिकंदर को मार दिया था बेबीलोन में। तो पुरु और सिकंदर दोनों महान थे। सिकंदर जो था वो भारत पर अपना अधिकार बनाना चाहता था, पुरु जो था भारत को बचाना चाहता था। तो इसी अंतर्द्वंद की कहानी है ये दोनों। सिकंदर जो था वो महान था और पुरु और सिकंदर के बीच युद्ध होता है इस कहानी में, और दिखाया गया है कि अंत में पुरु जो है कैद करके सिकंदर के पास जाता है। तो पूछता है सिकंदर कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु उत्तर देता है कि जैसे एक राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है। तो पुरु की महानता एक ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में महाराज पुरु की तीक्ष्ण दृष्टि, वाक् चातुर्य, तीक्ष्ण दृष्टि मतलब तीव्र दृष्टि, वाक्य चातुर्य मतलब बोलने में की चतुरता और सच्चे योद्धा के गुणों को दर्शाया गया है। स्थान महाराज पुरु का दरबार, समय दोपहर। महाराज पुरु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा के दरबारी भी बैठे हुए हैं। दरबारी एक साथ पुरु राज की जय, पुरु राज की जय। एक अंगरक्षक प्रवेश, अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, सैनिक, प्रहरी। यूनान के महाराज सिकंदर का राजदूत महाराज की सेवा में आया है, वह अंदर आने की आज्ञा मांग रहा है, पुरु उसे उपस्थित करो। अंगरक्षक बाहर जाता है, राजदूत अंदर आता है। वह यूनानी ढंग से राजा को सलाम करता है, फिर वह एक पत्र महाराज पुरु को देता है। पुरु, मंत्री जी, हमारा ख्याल है कि आप यूनानी भाषा जानते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। मंत्री पढ़ते हुए, निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु को सलाम। महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए यूनान से निकला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए जिस तरह महाराज आम्भी और
उनके दोस्त ने यूनान के सामने सिर झुका लिया, उसी तरह आप भी सिकंदर को विजयी मान लें। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल भेंट के तौर पर देने होंगे। मंत्री पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ता है। मंत्री अंत में लिखा है कि इसके बदले में सिकंदर इस बात का आश्वासन देता है कि आपके राज्य में कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी शक्ति आपके देश पर हमला करेगी तो सिकंदर की फौजें आपकी मदद करेंगे। पुरु राजदूत, तुम अपने बादशाह से कह दो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान के बहादुर नहीं। दरबार भी खुश होते हैं। राजदूत, मेरे बादशाह ने आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। पुरु, यह मित्रता का हाथ नहीं, अभिमान का हाथ है। वह चाहता है हम एक दास की समान उसके सामने घुटने टेककर उसके हाथ को चूमें, लेकिन पुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा है। राजदूत, मैं फिर एक बार बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप लोग सोच लें इसका नतीजा क्या होगा। लड़ाई बुरी चीज है, लड़ाई बुरी चीज है। पुरु, लड़ाई में लोग जागते हैं, उठते हैं और जीवन के मैदान में आगे बढ़ते हैं। राजदूत, मगर जो कमजोर है वे लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें अपने आप को बचाने के लिए अगर सिर झुकाना पड़े तो उसे झुका देना चाहिए। पुरु, राजदूत, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, फिर भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं। क्या हम तुमसे एक बात पूछें? अगर हम इन्हीं शर्तों के साथ तुम्हारे बादशाह की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो वह मित्रता के साथ हाथ को आदर से पकड़ लेगा या घृणा से झटक देगा। राजदूत, मेरा बादशाह संसार को जीतने के लिए पैदा हुआ है, वह दोस्ती की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। पुरु, तो पुरु भी अपने देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए पैदा हुआ है, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा नहीं हुआ। अपने मंत्री की तरफ देखकर मंत्री जी, यूनानी राजदूत के हाथ सिकंदर के लिए जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दी जाए। दरबारी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजदूत चौंकता है। पुरु मुस्कुराकर, और लोगों को आटे, मक्की, जौ आदि से बनी हुई रोटियां की भूख लगती है, जबकि तुम्हारे सिकंदर को सोने, हीरे और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है। अगर ऐसा न होता तो वह दुनिया के सुख चैन का इस तरह नाश नहीं करता। राजदूत, महाराज, आप मेरे सामने ही मेरे बादशाह की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो आपके मुंह से अपमान के शब्द नहीं निकल सकेंगे। पुरु मुस्कुराकर, हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के मुंह पर कह रहे हैं। मंत्री हैरान होता है। राजदूत, आप क्या फरमा रहे हैं? पुरु एक एक शब्द पर जोर देकर, हम कह रहे हैं कि हमारे दरबार में इस समय सिकंदर का राजदूत नहीं, बल्कि राजदूत के वेश में खुद सिकंदर खड़ा है। दरबारी चौंककर सिकंदर, सारे दरबारी हैरान होते हैं। राजदूत हैरानी से सिकंदर। पुरु मुस्कुराता है और उंगली उठाकर दोबारा कहता है, पुरु, हम अपने सामने सिकंदर के दूत को नहीं, खुद सिकंदर को देख रहे हैं। क्या आप इनकार कर सकते हैं? राजदूत, नहीं, हम इनकार नहीं करते। मंत्री, महाराज की जय हो, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। पुरु मुस्कुराकर, आप क्या चाहते हैं? मंत्री, राजनीति कहती है हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ना, अपनी हार खरीदना एक ही चीज के 2 नाम है। पुरु मुस्कुराकर, भारत की राजनीति कहती है राजदूत बनकर जो भी आए उसे राजदूत सा व्यवहार होना चाहिए। सिकंदर राजदूत के वेश में है। सिकंदर से, राजन, अब हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। आशा है उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी न होंगे, और उस समय तुम्हारी हमारी जुबानें नहीं, तलवारें लड़ेंगी। पुरु उठता है। सारा दरबार खड़ा हो जाता है। पुरु सिंहासन से उतरकर मंत्री से, मंत्री जी, महाराज सिकंदर को
को राजसेना की रक्षा में नदी किनारे तक पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। सिकंदर से यूनानादीस नमस्कार। सिकंदर महाराज पुरु, हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप सही मायनों में बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सिकंदर पुरु को सलाम करता है और बाहर चला जाता है। तो इस कहानी में और आगे कहानी बढ़ती है। सिकंदर और पुरु के बीच में युद्ध होता है। भारत के आम्बी नरेश और कुछ और राजा सिकंदर से मिल जाते हैं, वो पुरु का पूरा भेद बता देते हैं। बड़ा ही घमासान युद्ध होता है। सिकंदर की सेना पुरु पर विजय प्राप्त कर लेती है। कुछ किताबों में ऐसा मानना है कि नहीं कर पाती है और पुरु को कैद करके सिकंदर के सामने ले जाया जाता है। तो सिकंदर पूछता है पुरु से कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु कहता है कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत के महान राजा थे जो अपने देश की रक्षा के लिए और अपने देश की शान के लिए युद्ध किया करते थे। तो इस ऐतिहासिक कहानी को पूरा शांति से आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। देखिए कि किस प्रकार से दोनों के बीच में बातचीत होती है, किस प्रकार से राजदूत जो है सिकंदर के बारे में बताता है, सिकंदर किस प्रकार से पुरु के दरबार में जाता है। इन सारी चीज़ को आप ध्यान से धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो ये पाठ बहुत ही मज़ेदार और सही ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इस पाठ का जो इस पाठ में देखिए दो पात्र हैं, एक है सिकंदर और दूसरा है पुरु अंगरक्षक। ये एक तरह से आप देखेंगे नाटक की शैली में लिखा गया है। तो इसको अगर आप दो लोग पढ़ें एक साथ तो और मज़ा आएगा। एक सिकंदर का, दूसरा अंगरक्षक का, पुरु का, ऐसे ही आप उनके चरित्र को बदल करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस पाठ को पढ़ने में। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं और बाकी सारी चीज़ मैं आपको लिखित रूप में दूंगा जब से नया टर्म आपका शुरू होगा। पहला अंगरक्षक, राजा की सुरक्षा में लगी सैनिकों की टुकड़ी। सलाम, नमस्ते, ख्याल, ध्यान, बेगुनाह, जो अपराधी न हो, आश्वासन, भरोसा, मदद, सहायता, अदब, विनम्रता, अर्ज, निवेदन, नतीजा, परिणाम। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अब इस पाठ में अंतिम में देखिए, इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है, वीरता और साहस व्यक्तित्व को दृढ़ और पराक्रमी बनाते हैं। तो वीरता और जो साहस है वो व्यक्ति को विनम्र और पराक्रमी बनाता है। अब आइए दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। रक्षा करने वाला रक्षक, दरबार में रहने वाला दरबारी, यूनान देश का यूनानी, राजा का दूत राजदूत, राजनीति का ज्ञाता राजनीतिज्ञ। गुनाह में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो गुनाह में क्या होगा? बे लगेगा तो बेगुनाह, बेकसूर, बेहिसाब, बेईमान, बेखबर, बेइज्जत, इतने प्रकार के शब्द हो जाएंगे। दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। राजा का समानार्थी नृप नरेश, मित्र का सखा सहचर साथी, नदी का हो जाएगा सरिता, फिर तटनी तरंगिनी, युद्ध का हो जाएगा लड़ाई रण, युद्ध मैदान, रण युद्ध संग्राम, लड़ाई संग्राम रण, हाथ का हो जाएगा कर हस्त। इस प्रकार से ये सारे जो आपके जो मौखिक रूप में मैं बता रहा हूँ उसको सब मैं लिखित रूप में आपको दे दूँगा।
5 प्रादेशिक भाषाओं के नाम बताइए। तो 5 प्रादेशिक भाषाओं के 5 प्रदेशों की भाषाओं का नाम आपको बताना है। हमारे देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है। ब्रांड एम्बेसडर से आप क्या समझते हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? किसी भी विज्ञापन का मुख्य जो कर्ता धर्ता होता है, जो किसी विज्ञापन को प्रस्तुत करता है, वो ब्रांड एम्बेसडर होता है। जैसे आप देखेंगे टीवी पर दिखाता है कि कौन बनेगा करोड़पति का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दूसरा, आप लोग देखते होंगे लुमिनियस इन्वर्टर का जो विज्ञापन करता है वो सचिन तेंदुलकर, तो वो क्या है? उसका ब्रांड एम्बेसडर है। इसी प्रकार से आप किसी भी अच्छे वस्तु का जो विज्ञापन टीवी पे आता है, उसमें जो व्यक्ति कर रहा हो वही उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है। जैसे लक्स साबुन का विज्ञापन जो अभिनेत्री इस समय कर रही होगी, वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर होगी। नाटक लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक नए पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।